अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे उसी टेबल ऑफ फ़िलासफ़ा की, और उसमें जो चीज़ें कदीम स्कॉलर्स, एंशंट स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स वो बनाते थे जब किसी चीज़ को, तो उनके मुख्तलिफ़ तरीके होते थे। पूरी दुनिया के तिल्स्मन या उलूम तिल्स्मात उन्हीं से है, जिनकी कहानियाँ, स्टोरीज़ आप लोग पढ़ के हैरान हो जाते हैं। देखें, पुराने जो स्कॉलर्स होते थे वो चंदा नहीं लेते थे। जो भी उनकी दरसगाहें होती थी वो चंदा नहीं लेते थे, बल्कि उनको मुख्तलिफ़ उलूम में महारत हासिल होती थी। कोई तिब का माहिर होता था, कोई किसी और हुनर या इल्म को जानता था, उसी से ही लेते हैं। ये टेबल कहलाती तो टेबल ऑफ फ़िलासफ़ा है, लेकिन हकीकतन ये टेबल ऑफ इदरीस अलैहिस्सलाम, टेबल ऑफ अनूख है, टेबल ऑफ अनूख अलैहिस्सलाम है। यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे जो इल्म नजूम का नज़ूल हुआ था, उस इल्म को उन्होंने इस टेबल के अंदर मुख्तसरन लिख दिया, ताकि आने वाले वक्तों में जो तहज़ीबें, जो कल्चर्स, जो रिलीजन्स आएंगे वो उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो बाद में मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोगों की कल्चर एक दूसरे में तबादला हुआ, यानी कुछ रसूमात एक कल्चर से दूसरे कल्चर्स में चली गई। इसी तरह कुछ उलूम दूसरे कल्चर्स में आ गए, तो वही चीज़ें उसमें और ज़्यादा तरक्की हुई, इजाफ़ा हुआ। जिस तरह से ग्रीक के, यानी जो ग्रीस जिसे आज यूनान बोलते हैं, वहाँ के स्कॉलर्स जालिनूस थे। तो आपको तिब में जवारिश जालिनूस मिलेगा, आपको तिब में माजून फ़िलासफ़ा मिलेगा। तो इसकी क्या वजह थी? तो असल में इस हिकमत की, इस तिब की जो बेस है, असल जो है, वो उसी टेबल पे मबनी है। हाँ, ये अलग बात है कि उसे नए दौर के रिसर्चर्स ने समझाया है, और ताकि आम लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। इसमें मुफ़रदुल किताबुल जो है मुफ़रदुल एज़ा, ये जो हकीम था साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ये डॉक्टर भी था, MBBS भी था और हिकमत में भी था। तो यानी इसने रिसर्च की ना, तो उसकी पूरी किताबें हैं जो लोग पढ़ते हैं, वो उसकी जो असल जो है बेस है, वो भी यही टेबल है। इसी तरह आप लोग जिस किताब को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मज़ा लेते हैं, और उसके जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसे आप बोलते हैं
आयुर्वेदिक, वो भी वही टेबल है, जो करेक्ट टेबल है वो वही। इसी तरह जिसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो भी वहीं पे है। इसी तरह मशहूर जो किताब लोग बोलते हैं, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में ये है वो है, उसकी जो बेस है वो भी वही किताब है। बल्कि अगर आप उस टेबल को समझ लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो गलत हैं जिन जिन किताबों में, क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप वो टेबल समझते हैं तो आप लोगों को ईज़िली पहचान हो जाएगी कि ये किताब गलत लिखी हुई है या नहीं है, या कहाँ पे गलतियाँ हैं, कौन सी किताबें गलत हैं। तो वो सारा इस टेबल का काम है। जाबिर बिन हयान वो इसी टेबल पे काम करता था, बुअली सीना इसी टेबल पे काम करता था, अल-किंदी इसी टेबल पे काम करता था, अल-ख्वारिज़मी इसी टेबल पे चलता था, उमर बिन ख़याम इसी टेबल पे चलता था, नासिरुद्दीन तूसी इसी टेबल पे चलता था, शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी इसी टेबल पे, सारे इसी पे। कोई ऐसा बड़ा स्कॉलर नहीं है जो इस टेबल को इस्तेमाल न किया हो। लेकिन बड़ी मैं ये कहूँगा कि लोगों की एक जहालत है कि हर दौर में जो अच्छे लोग होते हैं उनको वो तकलीफ़ें देते हैं। इन लोगों ने जाबिर बिन हयान, इन लोगों ने बुअली सीना या दीगर जितने भी आप जो स्कॉलर्स थे, रिसर्चर्स थे, उनके साथ क्या किया। इससे आप समझ जाएं कि लोगों के ईमान, लोगों की सोच और लोगों के जज्बात क्या थे। कोई भी अगर नई बात भी कोई पेश करता है तो वो भी लोग कबूल नहीं करते, लेकिन वही चीज़ जब लोगों को फ़ायदा देती है तो फिर वो उसकी तारीफ़ें होती है, लेकिन वो वक्त होता है। मिसाल के तौर पे सुकरात के साथ इन्होंने क्या किया, सुकरात को जहर का प्याला दे दिया ना। इसी तरह हर दौर के जो बड़े स्कॉलर्स होते थे उनको वहाँ के लोग उनको विक्टिमाइज करते थे, चाहे वो उस दौर के साहिब अख्तियारात हों या उस दौर के जो रिच पर्सन्स होते हैं, वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। इत्तफाकन किसी को जो है किसी किंग की, किसी बादशाह की दरबार में अगर जगह मिल जाती थी तो वो थोड़ा बहुत तभी वो उसका नाम होता था। इसी तरह से ही औलिया इकराम के साथ भी हुआ था। तो मैं ज़्यादा स्टोरीज़ की तरफ जाने से पहले अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पारा की या मरकरी की जो है वो चल रही थी। तो मरकरी क्या है, मरकरी अतारद है। मरकरी बादी बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखता है। मरकरी belongs to the Gemini star as Mercury and his property is Animalia। ये हैवानी खसूसियात का हामिल है और ये जस्ट लाइक ए स्पिरिट, क्योंकि ये हवा में तैलील हो जाता है अगर इसे गर्मी दी जाती है। इसकी हिकमत में, हर्बल्स में, आयुर्वेद में जो इस्तेमाल हैं वो भी हैं,
लेकिन मैं इसको पहले फ़िलासफ़ा किस तरह से करते थे। पुराने दौर में जब कभी किसी ख़ास किताब, किसी ख़ास ख़जाना या किसी ख़ास जेमस्टोन को महफूज रखते थे सेव करने के लिए, उस दौर के हुक्मरान वहाँ के स्कॉलर्स को कहते थे कि हमें जो है इसे महफूज रखना है। तो वो किसी पहाड़ के अंदर जाते थे, गार में, और वहीं उसको रखते थे और उसके साथ जो है वहाँ पे तिलस्म रखते थे। वो तिलस्म किस तरह से बनते थे? तो ये तिलस्म जो है ये अरबी कुतुब जो ग्रीस के कल्चर्स की जो बुक्स थी या रोमन एम्पायर्स की जो बुक्स जितनी भी थी, उनको जब ट्रांसलेट किया गया था अरबिक में, तो ये जितनी भी नॉलेज है ये अरबिक कल्चर में है, अरबिक बुक्स में है। फिर वहाँ से ये पर्शियन में ट्रांजिट हुआ और पर्शियन से ये उर्दू में ट्रांजिट हुआ। तो इस तरह से मुख्तलिफ कौमों में ये सेम सारी चीज़ें पाई जाएगी। नाम कुछ भी देंगे, कहीं पे इसको तिलस्मन बोलेंगे, कहीं पे इसको तिलस्म बोलेंगे, कहीं पे इसको तंत्र बोलेंगे। तिलस्मन लफ्ज़ क्या है? तिलस्मन तुला और इस्म का मुरक्कब है। तुला कहते हैं सोने को और इस्म कहते हैं नाम को, यानी सुनहरी नाम, कीमती नाम, पाकीज़ा नाम, मुतबरक या मुक़द्दस नाम। उनको ख़ास कीमती अलवाह पे या लोह जो होती थी, अलवाह कहते हैं, लोह कहते हैं तख्ती को, अरबिक में लोह कहते हैं तख्ती को, जिसे लोहे महफूज, इसी तरह से लोह की जमा अलवाह होती है, उसको उस पे लिखते थे। उन अलवाह पे वो लिखते थे। उन अलवाह को बनाने के लिए जो अरबी बुक्स में लिखा है वो भी हैरत अंगेज़ है। मिसाल के तौर पे गायतुल हकीम किताब है अरबी का, उसकी ट्रांसलेट है उर्दू के अंदर। आप कभी भी उसे खोलें, वहीं पे मरकरी के बारे में लिखा हुआ है कि उसको किस तरह से साफ़ करते हैं। तो वहीं पे लिखा है कि नौशादर जो एक किस्म की नमक है, समझो नौशादर जिसे कहते हैं। आप खाने पीने में जब छोले चावल चाट खाते हैं ना, तो उसमें हाजमे के लिए उसमें गैस पैदा ना हो, तो थोड़ा सा नमक के साथ या अलग से नौशादर पड़ा होता है, वो उसको ऊपर छिड़कते हैं ताकि जो खाने वाला हो उसको छोले चावल हज़म हो जाएं और गैस ना पैदा हो। इसी तरह खांसी के शरबतों में या दूसरी जो होती हैं हिकमत की किताबें, वो जो हैं बुक्स में, उनके बहुत सारे नुस्खे हैं, हाजमे की चूरनों में वो पड़ता है। तो वो पारे को उसमें रख के उससे बनाते थे, उससे साफ़ करते थे। उससे साफ़ करके फिर उसमें जैतून का तेल डालते थे, और जैतून का तेल डाल के जब उसको साफ़ करके वो बनाते थे, उसकी टेबल, उसकी एक तख्ती, तो उसके ऊपर वो मखसूस अस्मा जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में होते थे वो उसके ऊपर लिखते थे। अब वो किसी भी प्रेशियस स्टोन के ऊपर पहरा लगाने के लिए, किसी ट्रेज़र के ऊपर या किसी प्रेशियस बुक के ऊपर पहरा लगाने के लिए, गार्डियंस के लिए, उस प्लेट को वहाँ पे रखते थे।
और ख़ास औकात जैसे अतारद है तो इसका जो है वो जो वक्त है वो जिमनाई है और विरगू है, तो इनमें उनको रखते थे, ख़ास तौर पे जिमनाई में रखते थे। तो वो रख के और उसकी जो बखूरात देते थे तो उसकी तासीर से वहाँ पे उस की जो कनेक्टिविटी है उस मखलूक तिलस्मी असरात उसके पैदा हो जाते थे, उस मखलूक के साथ हो जाते थे। उससे क्या होता था कि वहाँ पे अगर कोई उस किताब या जेमस्टोन को उठाना चाहता था तो वहाँ पे उसके करीब पहुँचते ही, यानी उसकी जो जो हिडन जो उसकी वो होती हैं, यानी समझो उसकी हदूद में जैसे वो दाखिल होते थे या उससे पहले ही समझो उनको चीज़ें नज़र आती थी। तो उसमें लिखा है गयातुल हकीम में सीधा सीधा लिखा है कि उन लोगों को बिच्छू, कुत्ते, खरगोश और कांटेदार चीज़ें नज़र आती थी, जैसे एक होता है खारपुष्ट खुर्द और खारपुष्ट कला, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे ज़ाहिर होती थी और किसी को वहाँ पे आने नहीं देती थी। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल की उनकी नॉलेज थी, किस लेवल की उनकी वो थी कि उस इस तरह की लोह या अलवाह बनाते थे कि उनकी कनेक्टिविटी दीगर डायमेंशंस से हो जाती थी और उसको इस तरह से प्यूरीफाई करते थे मरकरी को कि मरकरी जो था वो पाकीज़ा हो जाता था, यानी समझो चमकता था, उस पे उसको लिखा जाता था। अब आते हैं इसके नामों पे कि इसके नाम, मिसाल के तौर पे इसका नाम जो है वो इसको शिव का मज़हर कहते हैं। कल्चर्स के अंदर हिंदुज़म में इसको शिव का मज़हर कहते हैं। तो अगर इसको वो लफ्ज़ देखा जाए और उसको उल्टा किया जाए तो ये लफ्ज़ बनता है विष। तो अगर ये साफ़ नहीं है तो ये विष है, विष मतलब जहर है। अगर ये साफ़ नहीं है तो इसको जब दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं खिलाने पिलाने में, तो फिर इसको साफ़ किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों से। इसको जितना साफ़ करते जाएंगे वो उतना ही बेहतर है। फ़ायदे इसके क्या हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक ख़ास मखलूक, जिस तरह से मैंने बताया था कि एरीज़ की जो मखलूक होती है वो कापर से बांधी जाती है, इसी तरह से दीगर इस तरह की मखलूक़ात हैं जो कि उसे मरकरी से बांधा जाता है। इसे रूह कहा जाता है। रूह यानी वो जो हवा में उड़ जाए, इस तरह से इसे रूह कहते हैं। तो ये आपके अगर साफ़ होता है और इसकी साफ़ इसकी जो है समझो कि इसकी कोई चीज़ आप जेब में रखते हैं साफ़, या लॉकेट बनाते हैं या रखते हैं, तो ये आपकी रूह को परवाज़ कराती है, उसमें एस्ट्रल ट्रेवल पावर बढ़ जाती है, मुराकबा में उसको क़ुव्वत हासिल होती है। और उसकी जो जिन लोगों को ख्वाबों में डरावने सपने, ख्वाब या इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो इससे उसका ये हीलिंग है, समझो इस तरह से समझो कि ये इसका इलाज है। और अगर इससे भी जो सुपर
मत यानी एक मेहनत करके जो हकीम लोग उसको बनाते हैं, तो उसकी जो जो खुराक है वो इंसानी जिस्म को ताकत देती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल जो बनाते हैं इसको, तो कहते हैं कि ये काया पलट कहते हैं। जैसे समझो कि अगर बूढ़ा इंसान खा ले तो वो जवान बन जाता है, बाल दोबारा आते हैं, दांत दोबारा आते हैं, नज़र तेज़ हो जाती है, यानी उसको दोबारा यंग हो जाता है। तो इतने फ़ायदे हैं इसको। इन चीज़ों के असरात को सब कॉन्टिनेंट में समझते थे। तो वहाँ के पिंडत लोग क्या करते थे, कोई भी इसकी समझो एक शिवलिंग है वो बना लेते थे, या किसी के जो है किसी मूर्ति के हाथ में लाठी जो है वो शिवलिंग की दे दी, लाठी जो है वो मरकरी की दे दी, या मरकरी का शिवलिंग बना लिया, या किसी की जो है ताज या टोपी जो होती है वो शिवलिंग की बना ली, या कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे शिवलिंग की रख लेते थे। अब वो उनको कहते थे भाई आप जो है ना वो रिक्वेस्ट करें इस मूर्ति के आगे कि हमारा ये मामला हल हो। कोई बीमार था, कोई किसी को जिन था, कोई भूत था, तो वो जब जाते थे तो उसको वो टच करते थे। किसको टच करते थे? उस मरकरी की बनी हुई किसी भी चीज़ को। मरकरी की बनी हुई चीज़ को जब टच करते थे तो उससे क्या होता था, उससे वो जो मैंने कहा था कि एक ख़ास किस्म के असरात निकलते हैं, तो उनके वो जिन भूत वो हील होना शुरू हो जाते थे, उनकी बीमारियां हील होना शुरू हो जाती थी, और उनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। अब वो क्योंकि उनके पिंडत बड़ी जो है मेहनत से उसको बनाती थी, लेकिन उसमें भी मैंने कहा कि उनमें भी कैटेगरीज़ हैं। जिस तरह से हमारे जो हकीम लोग हैं उनमें कैटेगरीज़ हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे उनको नब्ज़ का भी पता नहीं होता लेकिन हकीम होते हैं, और कुछ होते हैं नब्ज़ को समझते हैं, कुछ लोग उनसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो इसी तरह हर उसमें अलग से होते हैं। तो उनमें जो सबसे टॉप पे होते हैं वो उनको ज़्यादा प्यूरीफाई करके उसको बनाते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने शिवलिंग बना लिया या मरकरी की कोई भी चीज़ बना ली, उसको ज़्यादा प्यूरीफाई कर लिया, ज़्यादा प्यूरीफाई किया, यानी उन्होंने मेहनत ज़्यादा की, उसको बनाया। अब बना के अगर उसके ऊपर वो उसको जब प्यूरीफाई किया जाता है मरकरी, तो मरकरी जो होता है वो उसमें एक प्रॉपर्टी है, वो गोल्ड को सक करता है, गोल्ड को एब्जॉर्ब करता है। तो उसके ऊपर जो है वो लोगों को कहते हैं, वहाँ के जो पिंडत होते हैं, कि भाई इसके ऊपर जो है आप गोल्ड का पेपर चढ़ाएं, इसके ऊपर लगाएं इसको। वो जब उसको गोल्ड का पेपर लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पारे की या मरकरी की बनी हुई चीज़ जो है वो गोल्ड को जज़ब नहीं करेगी, गोल्ड को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जब उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो उनके पास ये लिखा हुआ है कि वो अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता तो वो समझो पारस बन गया है। तो इस तरह से वो हर तरह से जो है अपनी वो करते हैं और लोगों को फ़ायदा होता है। इसी तरह कापर जिसका मैंने बताया था,
कि किंग सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को कापर का फाउंटेन अता किया गया था, और ये कुरान मजीद में वाज़ेह। तो वही कापर क्या करता है, तो कापर एक तो उस जिन जो होता है उसको कैप्चर करता है। अब इनके जितने भी टेम्पल्स हैं आप देखें मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, तो वहाँ पे आपको कापर से बनी हुई घंटियाँ, कापर से बनी हुई दरो दीवार पे चीज़ें लगी हुई बनेगी। अगर डोर होगा भी तो कापर लगा होगा, साइड होगी तो कापर। ये इनको साइंस है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसकी वर्शिप करवा लेते हैं। कोई चीज़ या मूर्ति बनाते वर्शिप करा, लेकिन एक्चुअल पावर किस चीज़ का है, उस मेटल की है। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जब सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ के ऊपर हमला आवर हुआ था, तो उस वक्त वहाँ पे एक ऐसा लोहे का मुजस्मा था जो हवा में उड़ रहा था, और उसके चारों तरफ जो दीवारें थी उनमें मैग्नेट रखा हुआ था। तो जब सुल्तान महमूद गजनवी जब वहाँ पे पहुँचे, तो उसके जो लोग थे वो हैरान थे देख के कि ये किस तरह से उड़ रहा है। लेकिन हर एक की, मैंने कहा कि सेंस की एक लिमिट होती है। तो आम आदमी की और अक्ल होती है, बड़े लोगों की और अक्ल होती है, बादशाहों की, हुक्मरानों की अक्ल सोच हमसे ज़्यादा होती है। हम जो लोग हैं थोड़ी थोड़ी बात पे जो है ना वो कंप्लेनें करते फिरते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी शिकवा नहीं करते, सबकी सुनते जाते हैं और फिर उसको कंसीडर करते हैं। इसी तरह से ही उसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, उसने तलवार को जो है ना उसकी तरफ रुख किया। तो उस बुत की तरफ जैसे ही इसने रुख किया तो इसकी तलवार उसकी तरफ खींच रही थी। तो वो समझ गया कि ये मैग्नेट है, और फिर उसने जब दीवार को गिरवाया तो वो थोड़ा सा हिला, फिर दूसरी दीवार, इस तरह से वो समझ गया ये सारा मैग्नेट है। लेकिन लोगों ने उसको क्या करवाया था, उनकी पूजा शुरू करवाई थी। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आजकल 7D टेक्नोलॉजी है, या जिस तरह से होता नहीं है लेकिन लोगों को नज़र आता है, तो ये साइंस है। तो इसी तरह से जो लोग ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो लोग जो हैं ख़जानों की तलाश में जाते थे पहाड़ों में, और वहीं पे उनको नज़र आता था कहीं पे वो खरगोश घूम रहे हैं, कहीं पे जो है खारपुश्त घूम रही हैं या दूसरी मखलूक़ात, तो वो बातें करते। अब इसमें मज़े की बात यह है कि ये तिलस्म इस तरह से टूटते ही नहीं थे, और लोग बेचारे जो थे उस गायबाना मखलूक से वो मर भी जाते थे या कुछ देख के चले आते थे। इस अतारद की मखलूक जो थी वो जहाँ पे नज़र आती थी, तो उलमाए फ़िलासफ़ा कहते हैं कि जब तक उस तिलस्म को वहाँ से न हटाया जाएगा तो उस चीज़ को हासिल ही नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसी नॉलेज थी। अब इसमें पढ़ाई चलती नहीं है, इसमें जो है जब तक उस इल्म तक इंसान पहुँचे ना तो उस चीज़ को वो समझो कि हासिल कर ही नहीं सकता। और दूसरी बड़ी बात कि वो जिन भूत तो हैं नहीं कि आपकी बात मान के इधर से उधर चले जाएं, क्योंकि वो तो एक और डायमेंशन की मखलूक है। वो जिन भी नहीं है, वो भूत भी नहीं है, वो और डायमेंशंस की मखलूक होती है। वो आती हैं तो उनके ऊपर क्या चीज़ असर करेगी, क्या करेगी, जब तक उसका आपको पता ना हो कि इसको कैसे तोड़ा जाए, किस तरह से खोला जाए,
तब तक कैसे किया जा सकता था। तो ये फिर कहते हैं कि जो नायाब उलूम थे वो नूह अलैहिस्सलाम ने जो ट्रायंगल की शेप में ना पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वहीं पे अंदर दरो दीवार के अंदर महफूज रखे थे, लिखे हुए थे, वहीं पे बुक्स लिखी हुई थी। तो कहते हैं जब इस्लामिक दौर आया तो मुसलमान उलमा ने उन उलूम को वहाँ से हासिल किया था और उन उलूम को तोड़ने का वो इल्म रखते थे। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। आप लोग ये अगर आप समझते हैं कि ये बेहतरीन है तो कमेंट किया करें कि ये अच्छा है या नहीं है। खुदा हाफ़िज़।